ऐसे के पाठक कितना आएंगे और कितना जाएंगे। यहाँ लाखों की संख्या में, लाखों लाख की संख्या में जो टीचर आए हैं, सब सर में कफन बांध करके आए हैं कि जब तक मेरा मानना सही नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं। बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों ने आज गर्दनी बाग इलाके में धरना प्रदर्शन आयोजित किया। बड़ी संख्या में पूरे बिहार से पहुंचे शिक्षक पटना के गर्दनी बाग में भर गए और सरकार से अपनी मांग को रखने लगे। इनकी मांग ये है कि हमें बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए और ये सक्षमता परीक्षा की जो शर्त है उसको हटाई जाए। गर्दनी बाग में बने अस्थायी नियंत्रण कक्ष से पदाधिकारी आए और उन्होंने 4 बजे वार्ता कराने का वादा किया, परंतु वार्ता में किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं निकला। वार्ता सरकार के मुख्य सचिव से कराई जानी थी। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, इसमें एक विधायक द्वारा शिक्षकों को तुम-ताम किया गया तो लोग आक्रोशित हो गए और उन्हें उनके समर्थन में ही आए विधायक को उतरने के लिए और उन्हें भाषण छोड़कर जाने के लिए कहने लगे। सम्मानित ढंग से बात कीजिए शिक्षकों के साथ में, तुम-ताम का प्रयोग नहीं, अब संसदीय भाषा का प्रयोग ना करें, ना लड़ेंगे, लड़ने का टाइम तो लड़ने नहीं। नियोजित शिक्षकों का 60 साल का नौकरी गारंटी था। हमारी जो नियमावली थी प्रथम चरण का नियोजित शिक्षकों का, उसमें था कि 60 साल तक आप नौकरी करेंगे। बीच में हमें दक्षता परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ा, हम दक्ष हो गए, पास हो गए। अब जो है से सरकार, हम उनसे मांग रहे थे बिना शर्त का राजकर्मी का दर्जा देना, परंतु हुआ क्या, उसके साथ एक साजिश रच दिया गया कि नहीं, दक्षता परीक्षा तो आप पास किए, उसके ऊपर से एक परीक्षा और आपको देनी होगी, तब राजकर्मी का दर्जा बनेंगे। 3 बार आपको चांस दिया जाएगा, नहीं तो सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। हम यही मुख्यमंत्री जी से कहना चाह रहे हैं कि भाई जीवन आपने दिया है, तो इतना अल्पायु क्यों कर दिया। हम 50 साल के मोड़ पे हैं, 55 साल पे हैं, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल किसी की नौकरी है। अब बीच मझधार में आप हटाएंगे तो क्या फायदा है ऐसा नौकरी देने से। आप सोच समझ कर, क्षमता जो परीक्षा है वो अगर लिया भी जा रहा है तो उसमें जो बहुत सारा बदलाव करना है वो बदलाव किया जाए। बदलाव किया जाए, जैसे बहुत सारी हमारी टीचर बहनें हैं, उनको कंप्यूटर से जानकारी कम है, तो हम कंप्यूटर से देने में सक्षम तो नहीं है। यही सब है सर, जब तक सरकार नहीं मानती तब तक डटे रहेंगे। देके आई हैं, एग्जामिनेशन दे के आई हैं, इम्तिहान दे करके नहीं आए हैं, लेकिन इम्तिहान हम लोग से लिया गया है। दक्षता परीक्षा हम लोग दे करके आए, उसमें हम लोग पास हैं। बार बार रोज परीक्षा देना, कभी कुछ, कभी 9 से 5, कभी 16 से, हम लोग से नीचे स्तर के स्तर के जो है कर्मी, उनसे हम लोग की जांच होती है। सिर्फ हम लोग को मतलब अति किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। कितने हाथ उसके होते, कितने पैर होते, उनके पास सिंह भी होता है क्या। काम के घंटे समान, योग्यता समान, तो वेतन समान हमारा हक है, संवैधानिक हक है और उसको हम हासिल करेंगे ही। बार बार शिक्षकों के विरोध में हम कहना चाहते हैं कि यह प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के बताए गए संविधान से यह देश चल रहा है, न कि उनके बताए गया आदर्श से यह देश चलता है। संगठन किसी को नहीं मानते, वो किसी को नहीं मानते हैं। अंग्रेज के जमाना जैसा शासन करना चाहते हैं, तानाशाही करना चाहते हैं। अब यह देखिए, सबका अधिकार है, अपना अधिकार मांगने का मौलिक अधिकार अपना है। कोई भी चीज, समस्या के समाधान बैनर के तले मांग करने का, सबका वह विरोध करते हैं। उनको कुछ नहीं है। मुझे लगता है शिक्षक निडर है, शिक्षक निडर है। 4 लाख जो बहाली हुआ था नियोजित शिक्षकों का, वहां आरक्षण के आधार पर 4 लाख का बहाली हुआ था, जिसको के पाठक जी भली भांति जानते हैं कि आरक्षण के आधार पर दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, जाता अधिक जाति के लोग इसमें आए हैं, इसीलिए इनको प्रताड़ित किया जाता है। मैं के पाठक जी पर यह डायरेक्ट इल्जाम लगाता हूं कि ये जातीय उन्माद करके शिक्षकों के बीच में लड़ाना चाहते हैं। जो दक्षता परीक्षा पास कर गया
जो इग्नू पास कर गया उसको सक्षमता की क्या आवश्यकता है। हम कहते हैं आप जो 40 वर्ष जो नौकरी कर लिया, 50 वर्ष नौकरी कर लिया, उसको कहते हैं सक्षमता परीक्षा देने के लिए। तो मैं कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, आईजी, डीआईजी सभी मुख्य सचिव को कहता हूं कि आपका भी 40 वर्ष 30 वर्ष आपका हो गया, आप भी सक्षमता परीक्षा दीजिए, आप भी पास कीजिए, नहीं तो आप भी हटिए कुर्सी से। के पाठक जी खुद सक्षमता परीक्षा दे। आज टीचर के ऊपर छोटा छोटा टोला सेवक को भिड़ाया जाता है। आज के आंदोलन में भी एक पत्र निकला है जिसमें कार्रवाई की धमकी दी गई है। इससे टीचर डरने वाला नहीं है। ऐसे के पाठक कितना आएंगे और कितना जाएंगे। यहाँ लाखों की संख्या में, लाखों लाख की संख्या में जो टीचर आए हैं, सब सर में कफन बांध करके आए हैं कि जब तक मेरा मानना सही नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं जाएंगे। और पूरे बिहार में जो नियोजित शिक्षक चाहेगा स्कूल चलेगा, नहीं चाहेगा नहीं चलेगा। उनको तुगलक फरमान से कहीं कोई शिक्षक पर असर पड़ने नहीं जा रहा है। उनका फरमान तो जारी हुआ, एफआईआर करने से क्या होगा, गोली चलाने से क्या होगा। न शिक्षक गोली चलाने से डरेगा, न बौछार करने से डरेगा। है हिम्मत तो गोली चलवा दे, लाठी चार्ज करवा दे, पानी का बौछार करवा दे। जो नया सरकार बना है, जितने बार सरकार बनता है, जितने पलटी मारते हैं उतने बार नियम कानून बन जाता है। 9 बार सरकार बना, 9 बार नियम कानून बन गया। यह तो शिक्षकों के भी हित में काम करता है। हम कहना चाहते हैं जो शिक्षक कान पकड़ के पाठक को आईएएस बनाया है और वही शिक्षक कान पकड़ के फिर उसको नीचे बैठा देगा। यहाँ शिक्षकों में अपना एक मान सम्मान है, यहाँ मान सम्मान है शिक्षकों के साथ। इसलिए शिक्षा के हक कफन बांध लिया है कि जन आंदोलन होगा और बगैर सक्षमता परीक्षा पास किए हुए हम राजकर्मी का दर्जा लेंगे। राज्यकर्मी के दर्जा मिले और सक्षमता परीक्षा नहीं हो। आगे दिन दिन रोज फरमान निकल रहा है, इससे किस तरह से आप लोग निपटेंगे? आज भी आप आए आंदोलन में, तो सरकार के एसीएस के पाठक के द्वारा आज भी फरमान जारी किया गया है कि शिक्षकों को बख्शा नहीं जाएगा। अरे बख्शा नहीं जाएगा, बख्शे कहाँ है? 9 से 5 पढ़वाइए रहे हैं, गर्मी की छुट्टी रद्द करिए दिए हैं, कह रहे हैं कि दूसरे जिले में भेज ही देंगे। जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। कल कहेंगे कि पूरी रात पढ़वाएंगे, कल कहेंगे सक्षमता परीक्षा देने के बाद कहेंगे तो विशिष्ट सक्षमता दिलवाएंगे। वो दिलवाते रहे, हम नहीं देंगे, फार्म नहीं भरेंगे। तो क्या आपको जो एक डर बना हुआ उस डर से शिक्षक परीक्षा से हम लोग नहीं डरते हैं। हम लोग में काबिलियत है, हमने दक्षता पास किया हुआ है। उनकी नीतियों का विरोध करने आए हैं और करेंगे। नीतीश कुमार का जो सांड बने हुए हैं, उनकी नाकों में नकेल पहना के हम लोग आ जाएंगे। और यह देखिएगा, हम लोगों का बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा सरकार दे, शिक्षकों की यही मांग है। और आज की मांग नहीं, बहुत लंबे समय से 2-3 सालों से इसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं हम लगातार। लेकिन सरकार बीच बीच में परीक्षा कर दो तो ये करो तो वो करो, इस तरह की बातें करती रहती है सरकार। तो ये चलने वाली नहीं है। मैं साफ साफ कह देना चाहता हूँ नीतीश जी से, नीतीश जी इस बिहार में शिक्षकों की बड़ी ताकत है। आपकी बात कब हुई थी? हमारी वाली 1979 में हुई थी। मैं रेगुलर टीचर था, लेकिन नियोजितों के लिए भी लड़ता रहा। विरोध में आप आए, रेगुलर टीचर हाँ, समर्थन में आए। आप रिटायर हो गए? हाँ, रिटायर हैं, लेकिन लड़ाई हमने ही किया। इसको प्राथमिक शिक्षक संघ गोपपुर के लोगों ने ही लड़ाई हम लोगों ने शुरू किया। ये राज्यकर्मी का दर्जा इनको बिना शर्त दिया जाए, इसलिए कि इनको बहुत सारी मांगे जो सरकारी शिक्षक हैं या सरकारी कर्मचारी हैं उसके बराबर बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। इनको वेतनमान मिलता है, इनको डीए मिलता है, इनको ये मेडिकल मिलता है, छुट्टियां मिलती है, हाउस रेंट, तमाम जो सुविधाएं हैं सरकार की वो सब कुछ मिलता है। तो फिर सरकारी कर्मचारी क्यों नहीं माने जाएंगे? ये साफ साफ है। तो यही हमारी लड़ाई है। और नीतीश जी को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि हमारी संख्या 4 लाख है। 4 लाख का मतलब 20 लाख वोटर, और 20 लाख वोटर के अगर उनके मामा मौसी चाचा चाची को जोड़ लें तो 40 लाख वोटर हमारी है। हम 40 लाख वोटर में 40 एमएलए को हरा सकते हैं और 40 एमएलए को जिता सकते हैं। इसलिए हम सरकार बनाने की ताकत रखते हैं इस बिहार के अंदर। हमारी मांगे मान लो। हाँ, हमारी मांग माननी ही पड़ेगी। मान लो क्या, उनको माननी पड़ेगी, इसलिए कि
विधायक जो है उनका सफाया हो जाएगा। 45 पर आ गए हैं, 5 पर आ जाएंगे अगले लड़ाई में। मैं साफ साफ कर देना चाहता हूं, अगर शिक्षकों की ये बात मानी नहीं गई, बिना शर्त बिना परीक्षा के इनको अगर राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया गया, यही